हरियाणा के पानीपत की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो पहली नज़र में बिल्कुल एक सीधा साधा केस लगती है, लेकिन एक मामूली सी दिखने वाली घटना के पीछे इतनी गहरी और खौफनाक साजिश रची गई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इस तथाकथित परफेक्ट क्राइम की एक-एक परत को खोलते हैं। इस पूरे केस की नींव ही दरअसल एक बहुत बड़े सवाल पर टिकी है। जरा सोचिए, कोई भी इंसान सिर्फ एक मामूली से कार एक्सीडेंट के झगड़े के लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध क्यों करेगा, वो भी तब जब इसमें सजा सीधे उम्र कैद है। यही वो सबसे बड़ी तार्किक खामी या कहें लॉजिकल फ्लॉ था जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया और एक बेहद शातिर कवरअप का पर्दाफाश किया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 15 दिसंबर 2021 की शाम से। जगह है पानीपत। विनोद भरारा, जिनका अपना एक बहुत ही सफल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वो अपने घर पर थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। विनोद दरवाजा खोलते हैं और सामने देव सुनार नाम का एक ट्रक ड्राइवर खड़ा होता है। बात ये थी कि कुछ ही महीनों पहले देव के ट्रक ने विनोद की कार को टक्कर मारी थी और केस कोर्ट में चल रहा था। दरवाजे पर दोनों के बीच समझौते को लेकर बहस होने लगती है। विनोद साफ मना कर देते हैं और तभी अचानक से देव अपनी बंदूक निकालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से विनोद को गोली मार देता है। विनोद की उनके ही घर की दहलीज पर मौत हो जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने तस्वीर एकदम साफ थी, मतलब हत्यारा देव सुनार मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। उसका कहना था कि विनोद कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं कर रहा था और बस इसी गुस्से में आकर उसने गोली चला दी। पुलिस ने इस कहानी को सच मान लिया, एफआईआर दर्ज हुई और हत्यारा जेल चला गया। देखने में ये एकदम सीधा, जिसे हम ओपन एंड शट केस कहते हैं, वैसा ही लग रहा था। पुलिस के लिए केस सॉल्व हो चुका था, फाइलें बंद कर दी गईं, हत्यारा सलाखों के पीछे था और फिर ऐसे ही 3 साल गुजर गए। सब कुछ बिल्कुल शांत था, किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई कहानी यहीं खत्म हो गई थी? जी नहीं, असली कहानी तो बस शुरू होने वाली थी। 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में बैठे विनोद के भाई प्रमोद को कुछ चीजें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थीं। उन्हें लगातार ये शक था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का विवाद नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया। उन्होंने पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। प्रमोद ने सीधा अंदेशा जताया कि इस हत्या में कोई बहुत करीबी इंसान शामिल है और उन्होंने केस को दोबारा खोलने की गुजारिश की। जब एसपी शेखावत ने फाइल दोबारा मंगवाई तो उनके दिमाग में भी वही सवाल खटका जो इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। देखिए, अगर देव सुनार पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस था तो उसमें उसे आसानी से बेल मिल जाती और सजा भी मामूली ही होती। तो फिर उस मामूली सी सजा से बचने के लिए किसी की हत्या करके उम्र कैद का रिस्क क्यों लिया गया? ये मकसद बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था, है ना? इसी एक पॉइंट ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया और केस सीआईए ऑफिसर दीपक कुमार को सौंप दिया गया। सीआईए की टीम ने पूरी गहराई से जांच फिर से शुरू की। विनोद से जुड़े हर इंसान का बैकग्राउंड चेक किया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सुराग कहां से मिला? हत्यारे देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड से। जांच में ये सामने आया कि देव जेल से लगातार एक खास नंबर पर बात कर रहा था और पुराने मैसेज भी उसी नंबर पर भेजे गए थे। ये नंबर था सुमित नाम के एक व्यक्ति का। अब सवाल ये उठता है कि ये सुमित आखिर है कौन और एक ट्रक ड्राइवर का उससे क्या लेना देना हो सकता है? सुमित पानीपत के ही एक लोकल जिम में काम करने वाला ट्रेनर था, दिखने में अच्छा और बातचीत करने में बेहद स्मार्ट। लेकिन जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि उसी जिम में विनोद की पत्नी निधि भी रेगुलर वर्कआउट के लिए जाया करती थी। और बस यहीं से एक परफेक्ट परिवार का झूठ टूटना शुरू हो गया। पुलिस की जांच में पता चला कि जिम में ट्रेनिंग के दौरान निधि और सुमित बहुत करीब आ गए थे और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। विनोद को इस राज की भनक लग गई थी। इसके बाद घर में भयंकर झगड़े शुरू हो गए। विनोद ने सुमित से मिलकर उसे साफ और सख्त शब्दों में चेतावनी भी दी थी कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे। इस पूरी खौफनाक साजिश में जो बात सच में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस हत्या की कीमत, सिर्फ 1 लाख रुपए। जी हाँ, जब निधि और सुमित को लगा कि विनोद उनके रिश्ते के बीच आ रहा है तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सुमित ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे ट्रक ड्राइवर देव सुनार को खोजा
और एक इंसान की जान लेने का सौदा महज 1 लाख रुपए में तय कर लिया गया। घटनाओं का क्रम देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये तो सालों की प्लानिंग थी। पहले अक्टूबर 2021 में एक एक्सीडेंट करवाया गया जो फेल हो गया। फिर दिसंबर 2021 में सीधा मर्डर किया गया और उसके बाद मार्च 2024 तक इस केस को दबाने की तमाम कोशिशें चलती रहीं। प्लान ए था विनोद को एक सड़क हादसे में मारना ताकि किसी को शक न हो। 5 अक्टूबर को देव ने अपना पंजाब नंबर का ट्रक विनोद की कार में पूरी रफ्तार से घुसा दिया। विनोद के पैरों में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उनकी जान बच गई। इसके बाद घबराए हुए सुमित और निधि ने प्लान बी बनाया, और दिलचस्प बात देखिए, यहीं पर प्लान ए का फेल होना उनके लिए एक परफेक्ट बहाना बन गया। प्लान बी के तहत देव ने घर जाकर विनोद को मारा और उसी पुराने एक्सीडेंट केस के झगड़े को हत्या का झूठा कारण बता दिया। सच कहें तो ये प्लान बी की सबसे बड़ी चालाकी थी। पुलिस को हत्या का एक साफ सुथरा मकसद मिल गया था, कोर्ट केस का सेटलमेंट। इस झूठे मकसद ने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी कि पुलिस का शक कभी भी निधि या सुमित की तरफ गया ही नहीं। उन दोनों को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है और वो साफ बच निकले हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हत्या के तुरंत बाद निधि की हरकतों ने परिवार वालों को हैरान कर दिया। पति की मौत का शोक मनाने के बजाय उसने तुरंत अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और खुद कुछ ही दिनों के भीतर सुमित के साथ मनाली घूमने निकल गई। ये एक ऐसा अजीब व्यवहार था जिसने प्रमोद और बाकी रिश्तेदारों के मन में खतरे की घंटी बजा दी। और ये कवर अप तो दुस्साहस की सारी हदें ही पार कर चुका था। ध्यान से सुनिए, निधि को अपने पति की मौत पर जो लाइफ इंश्योरेंस का भारी भरकम पैसा मिला, वो उसी पैसे का इस्तेमाल हत्यारे देव सुनार का घर चलाने और उसके वकीलों की फीस देने में कर रही थी। और तो और, मार्च 2024 में उसने कोर्ट में मुख्य गवाह के तौर पर अपनी गवाही ही वापस ले ली, ताकि केस कमजोर हो जाए और देव सुनार छूट जाए, जिससे वो कभी उन दोनों का नाम न ले सके। लेकिन जब पुलिस ने जांच दोबारा शुरू की तो ये पूरा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पुलिस ने पानीपत के सेक्टर 11/12 मार्केट से सुमित को उठाया। वो पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने अफेयर से लेकर हत्या की दोनों साजिशों तक सब कुछ उगल दिया। इसके बाद निधि को भी हिरासत में लिया गया और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। देव सुनार, जो पहले से जेल में था, उस पर भी अब आपराधिक साजिश के नए चार्ज लगा दिए गए। 2021 में विनोद के चाचा वीरेंद्र भरारा ने जो पहली एफआईआर दर्ज कराई थी, उसे अपने असली मुकाम तक पहुंचने में पूरे 3 साल लग गए। आज निधि और सुमित दोनों न्यायिक हिरासत में हैं और देव सुनार के साथ इन सभी पर हत्या और साजिश का मुकदमा चल रहा है। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई। अंत में ये केस हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर की चारदीवारी के भीतर से ही हो, तो इंसान किस पर भरोसा करे? एक परफेक्ट क्राइम का भ्रम कैसे अपनों के ही धोखे से बुना जाता है, ये केस उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस खौफनाक साजिश के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा जहन में गूंजता रहेगा।